सूरजमुखी की काश्त। पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हम अपनी जरूरियात का सिर्फ 16% खुर्दनी तेल पैदा कर रहे हैं। मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए हमें 84% तेल दरामद करना पड़ता है। खुर्दनी तेल की दरामद पर मुल्क को खरबों रुपए सालाना खर्च करना पड़ते हैं। सूरजमुखी के बीज में तकरीबन 40% आला क्वालिटी का तेल होता है। सूरजमुखी काश्त करने का एक फायदा ये भी है कि ये फसल कम दौरानिये की है और 90 ता 110 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। सूरजमुखी के लिए जमीन का इंतखाब और तैयारी। भारी मैला जमीन सूरजमुखी की काश्त के लिए मौजू है, जबकि सेमज़दा और बहुत रेतली जमीन इसकी काश्त के लिए मौजू नहीं। जमीन की तैयारी के लिए राजा हल या डिस्क हल पूरी गहराई तक चलाएं। सख्त तह वाली जमीनों में गहरा हल जरूर चलाया जाए और खेत को हमवार किया जाए। सूरजमुखी के लिए तरीक़ा काश्त। फसल कतारों में काश्त करें। कतारों का दरमियानी फासला 2.25 ता 2.5 फुट होना चाहिए। आबपाश इलाकों में पौधों का दरमियानी फासला 9 इंच और बारानी इलाकों में 12 इंच रखें। बीज तर-बत्तर में काश्त करें और बीज की गहराई ज्यादा से ज्यादा 2 इंच हो। खेलियों पर बीज काश्त करने की सूरत में पहले पानी लगाएं और बत्तर से थोड़ा ऊपर खुश्क मट्टी में जुनूब की तरफ बीज काश्त करें। सूरजमुखी की काश्त प्लांटर, ट्रैक्टर ड्रिल या सिंगल रो कॉटन ड्रिल, पोर या केरा और चौपा के जरिए की जा सकती है। सूरजमुखी की तरक्कीदादा अक़साम। सूरजमुखी की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए तरक्कीदादा अक़साम काश्त की जाएं। तरक्कीदादा अक़साम में हाईसन 33, टी 40318, अगवारा 4, कोंडी S 278, NK अरमोनी SF 46 शामिल हैं। सूरजमुखी के लिए वक्त काश्त। सूरजमुखी की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए इसे बर वक्त काश्त किया जाए। बारानी इलाकों में इसकी काश्त का इन्हिसार बारिशों पर होता है। सूरजमुखी की बहारिया काश्त बहावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, मुल्तान, विहाड़ी और बहावल नगर में 1 जनवरी ता 31 जनवरी तक मुकम्मल करें, जबकि मौसम खिजां की फसल का वक्त काश्त 25 जुलाई ता 10 अगस्त है। मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, लैया, लोधरा, राजनपुर और भक्कर में बहारिया काश्त 10 जनवरी ता 10 फरवरी तक करें और खिजां के लिए वक्त काश्त 25 जुलाई ता 10 अगस्त तक है। मियांवाली, सरगोधा, खुशाब, झंग, साहिवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, नारोवाल, अटक, रावलपिंडी, गुजरात और चकवाल में बहारिया काश्त 25 जनवरी ता आखिर फरवरी तक है, जबकि मौसम खिजां के लिए 1 जुलाई ता 10 अगस्त है। सूरजमुखी के लिए शरहा बीज। दोगरी अक़साम के मयारी बीज की फी एकड़ शरहा 2 ता 2.5 किलोग्राम रखें। बीज का उगाव 90% से ज्यादा होना चाहिए। अगर उगाव की शरह कम हो तो बीज की मिकदार इसी हिसाब से बढ़ा दें। सूरजमुखी के लिए खादों का इस्तेमाल। खादों का इस्तेमाल जमीन की जरखेजी और नौयत के मुताबिक करें। इसके लिए तज्जिया अराजी कारगर साबित हो सकता है। सूरजमुखी के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ इस्तेमाल करें। बवक्त काश्त 1.25 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाशियम सल्फेट फी एकड़ डालें। पहले और दूसरे पानी के साथ आधी बोरी यूरिया और फूलों की डोडियां बनते वक्त 1 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। सूरजमुखी के लिए आबपाशी। बहारिया सूरजमुखी के लिए पहला पानी रोईदगी के 20 दिन बाद, दूसरा पानी पहले पानी के 20 दिन बाद, तीसरा पानी फूल निकलते वक्त, चौथा पानी बीज बनते वक्त दूधिया हालत में लगाएं। खिजां की फसल के लिए पहला पानी रोईदगी के 15 दिन बाद, दूसरा पानी पहले पानी के 12 ता 15 दिन बाद, तीसरा पानी फूल निकलने के वक्त, चौथा पानी तीसरे पानी के 10 ता 15 दिन बाद और 5वां पानी दूधिया हालत में लगाएं। मौसमी हालात के मुताबिक पानी में कमी बेशी की जा सकती है। सूरजमुखी के लिए जड़ी बूटियों की तल्फी। जड़ी बूटियां गोडी करके या कीमियाई तरीके से तल्फ की जा सकती हैं। महकमा ज़राअत के मकामी ज़रई माहिरीन के मशवरे से सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। सूरजमुखी के ज़र रसां कीड़े। चोर कीड़ा। चोर कीड़े की सुंडी दिन के वक्त जमीन में छुपी रहती है और रात के वक्त नौज़ायदा पौधों को जमीन के बराबर काट देती है। सब्ज तेला कीड़े का रंग सब्जी माइल पीला होता है। कीड़े के बालिग और बच्चे पत्तों की निचली सतह से रस चूसते हैं। हमलाशुदा फसल झुलसी हुई मालूम होती है। सुस्त तेला। सुस्त तेले के बालिग और बच्चे पत्ते की निचली सतह से कौंपलों और फूलों से रस चूसते हैं। इनके जिस्म से मीठी रतूबत खारिज होती है जिस पर फफूंदी लग जाती है और पौधों का खुराक बनाने का अमल शदीद मुतासिर होता है।
सफेद मक्खी। बालिग सफेद मक्खी परदार छोटा सा कीड़ा होता है जिसका जिस्म जर्दी माइल होता है। ये पत्ते की निचली सतह से चिमटे रहते हैं और पत्तों की निचली सतह से रस चूसकर पौधों को कमजोर करते हैं, जिससे पत्तों में ज़्यादा तालीफ का अमल मुतासिर होता है और लेसदार मादे की वजह से पत्ते काले हो जाते हैं। लश्करी सुंडी। इस सुंडी के जिस्म पर लाइन के ऊपर काले रंग का धब्बा होता है। सुंडियां ग्रोह की शक्ल में पत्तों को निचली तरफ से खाना शुरू करती हैं, जबकि बड़ी सुंडियां पत्तों में सुराख करती हैं और शदीद हमले की सूरत में पूरे पत्ते खा जाती हैं। सूरजमुखी के ज़ररसां कीड़े। अमेरिकन सुंडी। अमेरिकन सुंडी अप्रैल के पहले हफ्ते में हमलावर होती है और सूरजमुखी की फसल को नुकसान पहुंचाती है। फूलों की इब्तिदाई बंद हालत पर इसका हमला ज्यादा होता है और सुंडियां बंद फूल के अंदर दाखिल होकर जरदाने और नए बीज बनने के अमल को नुकसान पहुंचाती हैं। कीड़ों का इंसदाद। कोशिश करनी चाहिए कि सूरजमुखी के कीड़ों का इंसदाद गैर कीमियाई तरीकों से किया जाए। सूरजमुखी की फसल पर बहुत से किसान दोस्त कीड़े भी मौजूद होते हैं जिनके जरिए ज़ररसां कीड़ों का इंसदाद किया जा सकता है। किसान दोस्त कीड़ों में कीड़ाखोर लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपरला, पायरेट बग, सर्फ्ड फ्लाई, मकड़ी, रोव बीटल, होवर फ्लाई, ट्राइकोग्रामा और एसेसन बग वगैरह शामिल हैं। इन कीड़ों की तादाद में इजाफा करके सूरजमुखी के ज़ररसां कीड़ों का इंसदाद करना चाहिए। अमेरिकन सुंडी के नर परवानों को जिनसी फंदे लगाकर तल्फ करें। अगर स्प्रे करना जरूरी हो तो ये फैसला खेत में मौजूद दोस्त कीड़ों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए पेस्ट स्काउटिंग के बाद करें और महकमा ज़राअत के मकामी ज़रई माहिरीन से मशवरा करके मौजू जहर का इंतखाब किया जाए। मजीद बरां ज़रपाशी के वक्त जहरों के स्प्रे से इज्तनाब करें। सूरजमुखी की बीमारियां और उनका इंसदाद। पत्तों का झुलसाव। ये बीमारी एक फफूंद से लगती है। पत्तों के झुलसाव का हमला नमदार मौसम में ज्यादा होता है। शदीद हमले की सूरत में पत्ते गिर जाते हैं। बीज को बुआई से पहले फफूंद कुछ जहर लगाकर काश्त करें। बीमार पौधे इकट्ठे करके तल्फ कर दें। बीज को उल्ली लगना। बीमारी के इंसदाद के लिए बीज को अच्छी तरह खुश्क करके स्टोर करें। सफूफी फफूंदी। ये बीमारी पत्तों पर हमलावर होती है। हमले की सूरत में पत्ते पहले जर्द और बाद में भूरे होकर खुश्क हो जाते हैं। ये बीमारी खुश्क मौसम में जाहिर होती है और फूल आने से पहले या फूल आने पर इसकी अलामात नमूदार होती हैं। इंसदाद के लिए फसलों का मुनासिब अदल बदल करें। फसल को खुश्की से बचाया जाए और बर वक्त आबपाशी की जाए। महकमा ज़राअत के मकामी ज़रई माहिरीन से मशवरा करके बर वक्त फफूंद कुछ जहर का स्प्रे करें। रुएदार फफूंदी। इस बीमारी के हमले की सूरत में पत्तों पर सब्ज पीले रंग के नोकदार धब्बे बनते हैं। पौधों के पत्तों की दरमियानी रग मोटी और पीली होना शुरू हो जाती है और पत्ते नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे मुतासिरा पत्ते खुश्क हो जाते हैं। ये बीमारी आमतौर पर फूल आने पर जाहिर होती है। नमदार मौसम में इसका हमला होता है। फसलों का मुनासिब अदल बदल करें। बीमारी के हमले की सूरत में ज्यादा पानी न लगाया जाए। हमला ज्यादा हो तो महकमा ज़राअत के मकामी ज़रई माहिरीन के मशवरे से फफूंद कुछ जहर का स्प्रे करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। सूरजमुखी की बीमारियां और उनका इंसदाद। पत्तों का झुलसाव। ये बीमारी एक फफूंद से लगती है। पत्तों के झुलसाव का हमला नमदार मौसम में ज्यादा होता है। शदीद हमले की सूरत में पत्ते गिर जाते हैं। इंसदाद। बीज को बुआई से पहले फफूंद कुछ जहर लगाकर काश्त करें। बीमार पौधे इकट्ठे करके तल्फ कर दें। बीज को उल्ली लगना। बीमारी के इंसदाद के लिए बीज को अच्छी तरह खुश्क करके स्टोर करें। फूल की सड़न। ये बीमारी एक फफूंद से लगती है। बीमारी का हमला उस वक्त होता है जब फसल पकने के करीब हो। परिंदों और कीड़ों के हमले से ये बीमारी सेहतमंद पौधों तक फैलती है। इंसदाद। परिंदों और कीड़ों की रोकथाम करनी चाहिए। बीमार पौधे इकट्ठे करके तल्फ कर दें। बीज को बुआई से पहले फफूंद कुछ जहर लगाकर काश्त करें। तने की सड़ांध। ये बीमारी एक फफूंद से लगती है और अमूमन फूल आने से पहले या फूल आने पर जाहिर होती है। इस बीमारी से बीज कम बनता है। पौधे का कद छोटा रह जाता है। शदीद हमले की सूरत में पूरा पौधा सूख जाता है। इंसदाद। बीमारी के इंसदाद के लिए बुआई से पहले बीज को फफूंद कुछ जहर लगाकर काश्त करें। मुतासिरा पौधों को कार्बेंडिज्म बहिसाब 2 ग्राम फी लीटर पानी से स्प्रे करें। बीमार पौधे इकट्ठे करके तल्फ कर दें। परिंदों से बचाव। सूरजमुखी की फसल को बीज बनने के दौरान और पकने के बाद परिंदों के हमले से बचाना बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ तरीकों से फसल को परिंदों के हमले से बचाया जाए। मजीद ये कि सूरजमुखी की फसल के इर्द गिर्द दरख्त नहीं होने चाहिए। बर्दाश्त।
जब फूल की पुष्ट का रंग सबसे सुनहरी हो जाए, फूलों की जर्द पत्तियां खुश्क हो जाएं और सब्ज पत्तियां भूरी हो जाएं, तो फसल बर्दाश्त के लिए तैयार हो जाती है। मशीनी बर्दाश्त के लिए फसल को थोड़ा सा ज्यादा पकने दें। अगर हाथ से कटाई करनी हो तो फसल के फूलों को दरांती से काट लें। फसल को 2-3 दिन धूप में फैला दें और इसके बाद थ्रेशर से गहाई करें। अगर फसल थोड़ी हो तो फूलों की कटाई के बाद रिवायती तरीकों से फूलों से दाने अलहदा करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।